अपन देखेंगे एक चार्ट आपके पास होगा, तो आप लोग मोबाइल में यदि निकाल सकें तो देख लें, और नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हम शेयर करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से अपन को करना है। आप तो शेयर कर दीजिए। उस दिन क्या था, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? इससे बड़ा दिखाई नहीं देगा, देखता हूँ। हाफ हाफ हो जाएगा। अपन ने उस दिन देखा था कि वाच्य क्या कहलाता है। कर्तृवाच्य का अर्थ था कि कर्ता का क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होने पर वहां कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब कर्म का क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है तब उसे कर्मवाच्य कहते हैं, वहां पर कर्म की प्रधानता होती है। यह कहने का अर्थ है कि कर्म के हिसाब से क्रिया चलती है। जहां कर्ता के हिसाब से क्रिया चलती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां कर्म के अनुसार क्रिया चलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और जहां पर ना कर्म और ना कर्ता किसी के हिसाब से क्रिया नहीं चलती है, कर्ता अलग होता है और क्रिया सदैव एक सी रहती है, नपुंसक लिंग एक वचन में। ना उसमें कर्ता की प्रधानता है और ना उसमें कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। पहली बात क्या है? भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया होती हैं, और दोनों का मिलान नहीं होता, दोनों एक दूसरे के अनुसार नहीं होती, दोनों एक दूसरे के अनुसार नहीं होती हैं। कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है और क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग की ही होती है। क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग की होती है। क्रिया हमेशा एक जैसी होती है। उसमें अपन देखते हैं हमेशा क्रिया एक जैसी होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य रूप से कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य क्या कहलाता है। ये कर्तृवाच्य जो कुछ शो नहीं हो रहा है, क्या? कुछ शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे ना, शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा आप लोगों को? जी नहीं। दिखाई नहीं दिया? अब दिखाई दे रहा है? अब हुआ है भैया। देखिए कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य का उस दिन हमने सूत्र बताया था, 1 to 1। 1 to 1 अपन ने पहले देखा था, कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे हो वरे। अपन ये देखा था, इसके हिसाब से अपन ने देखा था रामो रामा रामम। देखे थे ना अपन ने, रूप देखे थे, राम के रूप, देव के रूप देखे थे, देवे बनाए थे, देवेण देवे ही, ऐसे रूप अपन ने बताए बनाए थे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? जी। तो अभी आप यस सर, दिखाई दे रहा है।
तो अपन ने देखा था पहले राम के रूप, देव के रूप सब देखे थे अपन ने। तो कर्ता हमेशा प्रथमा एक वचन का होता है, प्रथमा विभक्ति का होता है। एक जो लिखा हुआ है ये प्रथमा के लिए है, एक जो लिखा हुआ है ये प्रथमा के लिए है, इसे कहते हैं कर्ता। दो ये लिखा हुआ है ये कर्म है, द्वितीया, कर्म ने द्वितीया। और एक और लिखा हुआ है, इसका अर्थ है एक के हिसाब से एक है, एक के हिसाब से एक है, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया बनी हुई है। अब यहाँ पर उधर वर्तमान काल का देखें, जो अपन ने बनाया हुआ अभी तक वही देख रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा नहीं देख रहे हैं अपन। वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में ई प्रत्यय हिंदी प्रत्यय लगता है, मध्यम पुरुष में शी और हा प्रत्यय लगता है, उत्तम पुरुष में मी और मो प्रत्यय लगता है। वाक्य अपन ने बनाया सो गच्छई, सो गच्छई ते गच्छन्ति, तुमम गच्छसि तुम्हे गच्छै, अहम गच्छामि अम्मे गच्छामि। देख लिया ये। इसी के आगे देखें भूतकाल के प्रत्यय में, भूतकाल में प्रथम पुरुष में इय 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 इय, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन और बहुवचन सभी में इय प्रत्यय लगता है। तो सो गच्छीय, ते गच्छीय, तुमम गच्छीय, तुम्हे गच्छीय, अहम गच्छीय और अम्हे गच्छीय। ये अपन ने पहले देखे थे कर सारे जब वाक्य बना रहे थे। तीसरा देखिए भविष्यत काल में प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ही और इस्सो, ही और इस्सो डबल सा जो करता है ये और ही, इसके साथ वर्तमान काल की ये 6 क्रियाएं लगानी है तो भविष्यत काल बन जाता है। जो अपन ने लगाया ही के साथ ई, ही, इससे के साथ ई लगा दोगे तो हिया, हिनी और हिमो। कमी मेरे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो ये अपन ने जो प्रत्यय देखे थे, क्या हो रहा है, इन प्रत्ययों में अपन ने देखा था, ये सारे प्रत्यय अपन ने देख लिए थे, जिसके हिसाब से यहाँ पर रूप बना था सो गच्छी हिय, ते गच्छी हिंती, तुमम गच्छी हिसी, तुम्हे गच्छी हिय, अमहम गच्छी हिसीमी और अम्हे गच्छी हिमो। इसमें एक अपन को नियम ये देखना है, जब भी भविष्यत काल में ये जो प्रत्यय लगते हैं तो धातु के साथ ई प्रत्यय जुड़ जाता है, जिससे गच्छी बनता है, गच्छ धातु गच्छी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से प्रत्यय बनाए थे। इसके बाद अपन को देखना है विधि एवं आज्ञा के किस प्रकार से बनाए थे अपन ने। प्रथम पुरुष में उ और इंतु प्रत्यय, ही, हा, मु और मो, जिससे बनाया था सो गच्छौ, ते गच्छन्ति, गच्छन्तु, तुमम गच्छहि, तुम्हें गच्छा है, अहम गच्छामु, अहम्मे गच्छामु। ये अपन ने देखा था, इतना अपन ने देख लिया था। इसे कहते हैं सामान्य रूप से कर्तृवाच्य के प्रत्यय अपन ने लगा के कर्तृवाच्य बना दिया। अब इसके साथ अपन को देखना है कि वर्तमान भाववाच्य कैसे बनेंगे। इन्हीं कर्तृवाच्यों के सेंटेंस को अपन भाववाच्य में जब चेंज करते हैं, क्या होता है, जब इन्हीं कर्तृवाच्य के सेंटेंस को जो अपन भाववाच्य में चेंज करेंगे तो भाववाच्य का भी वर्तमान काल होगा, भाववाच्य का भूतकाल होगा, भाववाच्य का भविष्यत काल होगा और भाववाच्य के विधिलिंग भी होंगे। भाववाच्य में क्या सूत्र लगाएंगे अपन? भाववाच्य में त्रिवन, यहाँ पर कर्म नहीं होता है, यहाँ पर कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है और कर्म हमेशा प्रथमा
एक वचन यानी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगना है। यहां देखिएगा वर्तमान काल में, जो वर्तमान काल में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आया, क्रिया किसकी लग रही है, यहाँ पर भी गलत है थोड़ा सा, इसको अपन को सुधारना है। कैसे सुधारेंगे अपन, यहाँ पर तेन लगाया अपन ने, तृतीया का अपन ने कर्ता लगाया, तेन गच्छी गच्छिजई, यहाँ पर इज प्रत्यय और लगता है भाववाची में। क्या होता है, भाववाची में इज प्रत्यय लगता है, और इज प्रत्यय के साथ में वर्तमान काल में वर्तमान काल की प्रत्यय, भूतकाल में भूतकाल के प्रत्यय, भविष्यत काल में भविष्यत काल के प्रत्यय। परंतु भूतकाल में इज प्रत्यय नहीं लगेगा, वहां ही जो भूतकाल का सेंटेंस चल रहा था वही सेंटेंस रहेगा। बस इतना अंतर आएगा कि कर्ता वहां पर प्रथम पुरुष में था, कर्ता वहां पर प्रथमा विभक्ति में था, अब कर्ता यहाँ पर तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। तो अपन ने बनाया तेन गच्छिजई, यानी जो इज प्रत्यय है ये अपन को और लगाना है, और इज प्रत्यय लगने पर आ के स्थान पर ई हो जाता है। और सेम टू सेम कर्तृवाच्य में जैसे वर्तमान काल के सेंटेंस चल रहे थे उसी प्रकार से यहाँ भी सेंटेंस चलेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी सेंटेंस चलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, आ गई कि नहीं आई? नहीं आई, थोड़ा कठिन है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। वह पढ़ता है, सबसे पहला देखो वह पढ़ता है, वह क्या है, करता है। अपन ने लिखा सो पढ़ता है, पढ़ई बना दिया अपन ने, क्या किया, सो पढ़ई। अब इसको भाववाच्य में बनाना है तो क्या करेंगे अपन, उसके द्वारा पढ़ा गया, उसके द्वारा पढ़ा गया, तेन पठिजई। क्या बनाएंगे अपन, जैसे यहाँ पर तेन गच्छिजई बनाया ना, उसी प्रकार से तेन पठिजई। इच प्रत्यय और लगाना है और वर्तमान काल के सेंटेंस लगा देना है। बस अंतर इतना आएगा कि वहां पर सो लग रहा था, वर्तमान काल के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लग रही थी, अब उसी सो के स्थान पर उसकी तृतीय विभक्ति लगेगी। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, रामो रामो पढ़ई। अब इसको भाववाच्य में चेंज करना तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे इसको, बस इसके कर्ता में चेंज करेंगे अपन। तो कर्ता में क्या तुमने, रामेण प्रत्यय लगा दी, और पढ़ धातु का पढ़ धातु था, इज प्रत्यय लगा दिया, और ई का ही लगा दिया, पठिजई। रामेण पठिजई, राम के द्वारा पढ़ा गया। राम पढ़ता है, रामो पठई, राम के द्वारा पढ़ा गया, रामेण पठिजई। हाँ जी भैया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है ना। कर्ता कर्तृवाच्य में था कर्ता, वहां राम पढ़ता है, और हिंदी में जब भाववाच्य बनाएंगे राम के द्वारा पढ़ा गया, राम के द्वारा पढ़ा गया, राम पढ़ता है, राम के द्वारा पढ़ा गया। राम खाता है, राम के द्वारा खाया गया। मेरी बात नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन को देखना है, इसी प्रकार से ते ही गच्छिजन्ति, ते ही बहुवचन में लगा तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई। भैया इसकी सेंटेंस और बनवा दीजिए, किसके, जो आपने अभी बताया ना, जैसे राम पढ़ता है, राम के द्वारा पढ़ा गया, राम खाता है, राम के द्वारा खाया गया। देखिए
थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है साथ साथ। अपन ने देखा कर्तृवाच्य के सेंटेंस में देखा कर्तृवाच्य का सेंटेंस था राम पढ़ता है। ये तो हो गया भैया, इसको क्या बनाया अपन ने? रामो पढ़े। पढ़े। ठीक है जी। अब इसको ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇನಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲ ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಾ? देखिए अब भाववाच्य बनाना अपन को। भाववाच्य में क्या करेंगे अपन? भाववाच्य हिंदी बनाया अपन ने राम के द्वारा पढ़ा गया। अब इसकी प्राकृत बनाइएगा। राम के द्वारा कौन सी विभक्ति है? के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से या के द्वारा तृतीय विभक्ति है। अपन ने क्या बनाया? रामेण। अब पढ़ धातु का पढ़ धातु लगा दी और इसमें इज्ज प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया अपन ने? पढ़ धातु के साथ इज्ज प्रत्यय लगा दिया और वर्तमान काल का रामेण राम करता था, एक वचन का था, तो प्रत्यय अपन ने वर्तमान काल का एक प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन लगा दिया। अब तीनों को मिला दीजिएगा आप। पठिज्जयी रामेण पठिज्जयी। दूसरा सेंटेंस बनाइएगा। मोहन के द्वारा मोहन भोजन करता है। क्या बनाएंगे? मोहनो भोजनम करई। बना दिया। अपन इसको भाववाच्य तो नहीं बनेगा ये। क्या बनेगा अब ये? क्योंकि यहां पर भोजन क्या है? कर्म हो गया। भाववाच्य में कर्म नहीं आता। एक अपन नियम लिख लो। कर्तृवाच्य में लिखिए आप लोग। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रियाओं से कहते हैं जिन क्रियाओं में कर्म की प्रधानता होती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिन क्रियाओं में कर्म की प्रधानता नहीं होती, वहां अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जो भी सेंटेंस आप बनाएं उसमें ये देखें क्या क्या शब्द जोड़ दें आप। मोहन भोजन करता है। अब जोड़े मोहन क्या करता है। यदि आपको आंसर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। मोहन भोजन करता है। मोहन क्या करता है? आंसर क्या मिला? भोजन करता है। मोहन पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? क्या आंसर मिला? पुस्तक पढ़ता है। सकर्मक क्रिया है। मोहन जाता है। मोहन क्या जाता है? क्या आंसर मिला? क्या जाता है? कोई आंसर नहीं मिला। अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो जिसका आंसर क्या क्वेश्चन करने पर जिसका आंसर मिल जाए वह सकर्मक क्रिया है। जिसका आंसर नहीं मिले वह अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहां पर अपन ने देखा कि ये कर्तृवाच्य का अपन ने सेंटेंस बनाया। कर्तृवाच्य का सेंटेंस बनाया। अब यहाँ पर देखना है कि कर्तृवाच्य में ये सेंटेंस जो है सकर्मक है या कर्मक। मोहन भोजन करता है, ये सेंटेंस में जो क्रिया है वो सकर्मक है या कर्मक है?
सकर्मक है, भोजन करता है, भोजनम कर्म आ गया। अब ये सेंटेंस जो है इसको अपन चेंज करेंगे तो ये भाववाच्य में चेंज होगा कि कर्मवाच्य में चेंज होगा? क्योंकि सकर्मक है तो कर्मवाच्य में चेंज होगा। तो पहला सेंटेंस तो आपने लिखा, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य में लिखे आगे, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती हैं और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो याद कर लीजिएगा, हमेशा याद आएगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होती हैं, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यदि सेंटेंस कर्तृवाच्य का अकर्मक है, कर्म नहीं है, तो इसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा। यदि कर्तृवाच्य का सेंटेंस अकर्मक है, यानी उसमें कोई कर्म नहीं है, राम पढ़ता है, भलाई क्रिया सकर्मक है परंतु कर्म नहीं उसमें, ये सेंटेंस जब चेंज होगा तो भाववाच्य में चेंज होगा। और यदि सेंटेंस में, वाक्य में कर्म है तो सेंटेंस जब चेंज होगा तो वह कर्मवाच्य में चेंज होगा। इंग्लिश में आप लोग दो प्रकार के पैसेज पढ़ते हैं ना, कौन कौन से पैसेज होते हैं दो प्रकार के? कौन से पैसेज होते हैं साहब? एक्टिव पैसेज और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हाँ हाँ, दो प्रकार के पैसेज होते हैं ना। तो वो दो प्रकार के पैसेज क्या है? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब वहां पर भाववाच्य नहीं है, परंतु यहाँ पर संस्कृत में और प्राकृत में भाववाच्य भी होता है। तो तीन प्रकार के पैसेज कहलाते हैं, ये पैसेज है तीन प्रकार के होते हैं। तो जब भी कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस है, वाक्य है, यदि उसमें कर्म है तो उसका परिवर्तन हमेशा कर्मवाच्य में होगा। यदि कर्तृवाच्य का सेंटेंस में कर्म नहीं है तो उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा। उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा। ये बात आप लोग लिख ले, समझ ले अच्छी तरह से। कर्म होगा तो सेंटेंस का परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा और कर्म नहीं होगा तो सेंटेंस का परिवर्तन भाववाच्य में होगा। अब देखिए यहाँ पर मोहन भोजन करता है, तो मोहन क्या करता है? मोहन भोजन करता है। अपन ने कर्तृवाच्य बनाया, मोहनो भोजनम करई। अब इसको अपन को कर्मवाच्य में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि इसमें भोजन जो है वो कर्म है। भोजन क्या है? कर्म है। तो कर्म हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन जो होगा वो कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो अपन क्या बनाएंगे? कर्मवाच्य की सूत्र क्या है? कर्मवाच्य का सूत्र है V11। कर्मवाच्य का सूत्र क्या है? V11। यानी कर्ता हमेशा तृतीय एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा, या तृतीय विभक्ति में होगा, और कर्म हमेशा एक वचन में होगा। अभी तक कर्म हमेशा जो द्वितीय विभक्ति में चलता था अब वो प्रथमा विभक्ति में चलेगा। 10 मिनट के बाद ये आईडी बंद हो जाएगी, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना जी। अब ये जो कर्म जो है वो किस में आ जाएगा? आप अभी तक द्वितीय एक विभक्ति में, द्वितीय एक वचन में था, अब किस में आ जाएगा? प्रथमा एक वचन में आ जाएगा। तो भोजन का क्या बनता है प्रथमा एक वचन में? भोजन कौन से लिंग का है?
कौन सा लिंग है भोजन? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है? नपुंसक। नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन दोनों एक से चलते हैं, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यदि यहाँ पर पुल्लिंग का होता, भोजन यदि पुल्लिंग में होता तो देव के समान भोजन बना देते अपन, परंतु यहाँ पर नपुंसक लिंग है इसलिए भोजनम ही बनेगा। और अब क्रिया किसके अनुसार लगानी है अपन को? क्रिया कर्ता के हिसाब से लगानी है, कर्म के हिसाब से लगानी है? कर्म के। वन कर्म के हिसाब से लगानी है। तो कर्म भोजन करता है तो भोजन हो गया। और अब कर्मवाच्य में देखें, कर्मवाच्य में क्या होगा? इसमें इच्छ प्रत्यय लग जाएगा बस, क्योंकि यदि अपन करई लगा देंगे अकेला तो बात नहीं बनेगी यहाँ पर। तो हमेशा कर्मवाच्य के जो क्रियाएं होती हैं वो परिवर्तित होती है। तो कर्मवाच्य में कर धातु थी, अपन ने ई प्रत्यय लगाया था, अब इसके बीच में अपन को इज्ज और लगाना है। क्या लगाना है? इज्ज लगाना है। तो ये ई जो था वो आप ई में रा में मिल जाएगा तो करिज्जय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करिज्जय बन जाएगा। तो मोहन भोजन करता है, मोहन के द्वारा भोजन किया गया। कर्मवाच्य में अपन क्या बनाएंगे हिंदी में? मोहन के द्वारा भोजन किया गया। ये अपन को सेंटेंस बनाया अपन ने कर्मवाच्य। अब यहाँ पर अपन को देखना है, यदि यहाँ होता मोहन के द्वारा भोजनों को किया गया, अब क्या होता जा बताइए? अभी तक भोजन किया गया द्वितीय एक वचन में था, अब अपन भोजनों को किया गया तो क्या करेंगे अपन? इस भोजन को बहुवचन में चेंज कीजिएगा। बहुवचन को चेंज करेंगे तो क्या होगा? भोयणाई, भोयणानी, भोयणम भोयणाई। अब क्रिया कैसे चेंज होगी? तो क्रिया किसके हिसाब से लगाई थी अपन ने? क्रिया अपन ने कर्म के हिसाब से लगाई थी, तो कर्म बहुवचन में चला गया तो क्रिया भी बहुवचन में चली जाएगी और करिज्जन्ति। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि क्रिया किसके हिसाब से लगाई है हमने। अभी वो अभी ऐसा लग रहा था कि मोहन भी करता है और भोजन भी करता है, ऐसा लग रहा था कि मोहन के हिसाब से करिज्जय लगा था, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब अपन को दिख रहा है कि भोजन बहुवचन में चला गया तो क्रिया भी बहुवचन में, और मोहन तो एक वचन में था और एक वचन में ही है। मोहन के द्वारा भोजनों को किया गया। या अपन ऐसा करो, भोजनों को करने की अपेक्षा यहाँ करो पुस्तकों को पढ़ा गया। अब बताइए मोहिनीन पुस्तक शब्द को क्या कहते हैं? उत्तम ओत्थय शब्द आता है। ओत्थय पोथी पढ़ते हैं ना अपन लोग, पोथी पोथी है, पोत्थय शब्द आता है। पोथ, यहाँ पोथ शब्द आया तब इसका क्या बनेगा? पोथाई। क्यों? पुस्तकों को। पोथ शब्द भी नपुंसक लिंग का है पुस्तक की जैसे, यहाँ पोथाई करिज्जन्ति। बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर देखें, ये तो अपन ने क्या किया? कर्मवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन कर दिया। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से कर्तृवाच्य का भाववाच्य में, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। भाववाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होता है, केवल कर्तृवाच्य के सेंटेंसों का ही परिवर्तन भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है।
और ये परिवर्तन तीनों काल, चारों कालों में होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, विधि लिंग। अंतर इतना है कि जब भाववाच्य बनाएंगे तब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और विधि लिंग के कर्मवाच्य में जो भी क्रियाएं थी वह क्रियाएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। केवल परिवर्तन इतना होगा, उन क्रियाओं के आगे इज्ज प्रत्यय लग जाएगा और कर्ता तृतीया एक वचन का हो जाएगा। कर्ता तृतीया एक वचन का, धातु के साथ इज्ज प्रत्यय और इज्ज प्रत्यय के साथ वर्तमान काल के प्रत्यय लगा देने से वही वर्तमान काल का सेंटेंस जो कर्तृवाच्य में था अब भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। विशेष इतना देखना है कि भूतकाल में जब भूतकाल का भाववाच्य बनाएंगे तब इज्ज प्रत्यय नहीं लगेगा, इज्ज प्रत्यय नहीं लगेगा। क्या होगा? कर्ता तृतीया एक वचन का या बहुवचन का हो जाएगा और जो कर्तृवाच्य में भूतकाल का जो सेंटेंस बना था क्रिया उसी हिसाब से गच्छीय 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 वैसे ही बन जाएगी। केवल उसमें कर्ता को अपन को तृतीया विभक्ति का बनाना है। भविष्यकाल और विधि लिंग में सेम टू सेम वैसी प्रक्रिया है, धातु के साथ इज्ज प्रत्यय लगाएं और भविष्यकाल का प्रत्यय लगा देने से वीडियो न बरल वाला भविष्यकाल का भाववाच्य बन जाएगा। वहां भी कर्ता तृतीया विभक्ति एक विभक्ति का होगा। विधि लिंग में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस विधि लिंग में बन रहा था उसमें धातु और प्रत्यय के बीच में इज्ज प्रत्यय जोड़ दीजिएगा और तृतीया विभक्ति का कर्ता लगा दीजिएगा। विधि लिंग का भाववाच्य बन गया। आज अपन को समझना है कर्मवाच्य। उस दिन अपन लोग कर्मवाच्य नहीं समझ पाए थे। उस दिन अपन लोग कर्मवाच्य नहीं समझ पाए थे। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य का जो अपन ने अभी बताया था सूत्र क्या था? 1 to 1 311 कर्मवाच्य का सूत्र था 311। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया जो है वह कर्म के हिसाब से लगेगी, कर्ता के हिसाब से नहीं लगेगी। जैसे अपन ने वर्तमान काल का प्रत्यय लगाया, परंतु इसमें इतना है, इसमें भी इज्ज प्रत्यय लगेगा। क्या है जी? भाववाच्य में भी इज्ज लग रहा था और कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में भी इज्ज ही लगेगा। अंतर बिल्कुल नहीं है। अंतर इतना है अंतर इतना है कि कर्मवाच्य में, भाववाच्य में जो कर्ता और क्रियाओं में अंतर था, अब कर्मवाच्य में आने के बाद कर्ता तो तृतीया विभक्ति का रहेगा ही रहेगा, परंतु अब क्रिया जो है वह कर्म के हिसाब से लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी। जैसे नरेंद्रेण सोपालिज्जै, राजा के द्वारा वह पाला जाता है, राजा के द्वारा वह पाला जाता है। अब इसको यदि अपन कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बनाए, क्या लिखेंगे? राजा ने उसको पाला, उसको पालता है, राजा उसको पालता है। क्या बनाएंगे? ये वो